नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हम प्रिपरेशन करने वाले हैं अगले हफ्ते की, यानी 17 ऑफ अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते की, और साथ ही साथ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 17 अगस्त की भी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और साथ ही साथ पिछले हफ्ते का एक रिकैप भी देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये पिछले हफ्ते के लिए सपोर्ट रेंज था, ये रेजिस्टेंस रेंज था, और जहां तक निफ्टी का सवाल है इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं पूरे हफ्ते इस चीज को हाईलाइट करता रहा कि यही हमारा रेजिस्टेंस रेंज है। निफ्टी में मार्केट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश था, लेकिन बुलिश होने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी भाव पे खरीद लिया जाए। अगर कोई बंदा रेजिस्टेंस पे खरीदता है तो क्या हो सकता है वो आपने पिछले हफ्ते देख लिया। मैं हमेशा बोलता था कि अगर खरीदना है तो पहले रेजिस्टेंस रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी नई बुलिशनेस स्टार्ट होगी। और अगर ये रेजिस्टेंस रेंज क्रॉस नहीं हो पाया तो क्या होगा वो आप सब जानते हो। सीधी गाड़ी सेल एग्जिट पे आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये हुआ बिल्कुल सेल एग्जिट पे उसने धाबा बोल दिया। कल जबरदस्त बियरिशनेस हुई थी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप बियरिश एटीट्यूड भी बोल सकते हो। दोस्तों, बियरिशनेस का प्रमाण दो चीज हमें देती है। बियरिश एटीट्यूड का प्रमाण यह होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने लग जाए, और बियरिशनेस का अप्रूवल तब होता है जब वो सपोर्ट तोड़ देता है। तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, उसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके बियरिश एटीट्यूड डेफिनेटली दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली सपोर्ट तोड़ दिया था, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इंट्राडे के हिसाब से निफ्टी बियर है तो बियर है, और कब तक बियर रहेगा? जिंदगी भर नहीं, ऐसा नहीं होता। तभी तक बियर रहेगा जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। क्लियर? तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं भाई। और ये चीज दोस्तों एक और बता दूं, हर दिन हफ्ते का, पिछले हफ्ते का, उसने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जबरदस्त रिस्पेक्ट दिया था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कहानी थोड़ी सी अलग थी दोस्तों। मैंने बताया था उसने रेजिस्टेंस उड़ा दिया था, मंडे को ही क्लियर कट बता दिया था कि उसने रेजिस्टेंस उड़ाया है। मैंने ये भी बोला था कि ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, और इस हफ्ते का हाई आप देख लीजिए, 222439 ही हाई बना हुआ है बैंक निफ्टी का। बिल्कुल उसने अपने ये फर्स्ट बुलिश टारगेट को अचीव किया, और मैंने बोला था ये सपोर्ट है 21828 टू 21734 वाला रेंज। कल इसने सपोर्ट तोड़ा। जी हां, बिल्कुल उसने सपोर्ट भी तोड़ा, और नीचे सेल एग्जिट तक आने की ट्राई की। हालांकि सेल एग्जिट अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन 21,400 के रेंज में वो घुस गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सेल एग्जिट को अप्रोच किया है, ये बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप देखो ना, तो इसने सपोर्ट उड़ा दिया है। बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली सपोर्ट तोड़ा है। तो ये बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियर है, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश ही माना जाएगा। क्रिस्टल क्लियर वे में बियरिश माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं प्रिपरेशन 17 ऑफ अगस्त की, यानी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 17 ऑफ अगस्त के लिए। 81 सपोर्ट, 275 रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, जहां पे बियरिशनेस होती है वहां पे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। ठीक है, तो
अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है तो ऊपर बाय एग्जिट तक का बुलिश करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जहां पे मार्केट बियरिशनेस हो, बहुत ही बड़ा बियर हो, या मार्केट में जबरदस्त बियरिशनेस हो, तब अगर बुलिश करेक्शन प्ले करना है तो स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए और वॉल्यूम कम रखना चाहिए। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के पास सेलिंग का मौका मिलता है तो जेन्युइन स्टॉप लॉस के साथ एफर्ट दे सकते हैं सेलिंग की। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाए तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। 275 के ऊपर गया तो 208 सपोर्ट, 335 फर्स्ट बुलिश टारगेट। 335 के ऊपर गया तो 275 सपोर्ट, 433 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 335 सपोर्ट, 502 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। अगर 81 को तोड़ता है, 81 से नीचे जाता है तो 48 रेजिस्टेंस, 21 बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 81 रेजिस्टेंस, 923 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 20 रेजिस्टेंस, 84 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय, सॉरी अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। वापस आ जाते हैं निफ्टी में। दोस्तों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी ये सारा देख लिया। और वीकली का जैसे मैंने बताया था कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड है जो आप जानते ही हो। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अब देखते हैं इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा देते हैं। इसमें चेंज हो गया है वीकली में बैंक निफ्टी में। ये वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए 17 अगस्त 2020 के लिए। ये बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश प्रोबेबिलिटी 17 अगस्त 2020 के लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 17 अगस्त 2020 के लिए। दोस्तों जितना हो सके
उतना मेरे इस YouTube चैनल को आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका 2 पैसे का फायदा होता है या आपका नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।